आजकल के टाइम पे स्टार्टअप की दुनिया के अंदर हम एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड सुन रहे हैं जिसको हम कहते हैं ई सॉप्स। और ई सॉप्स एक बहुत ही अच्छा तरीका है बिजनेसेस के लिए अपने अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रोकने का और एम्प्लॉयज के लिए रातों रात करोड़पति बनने का। तो आज हम बात करने वाले हैं ई सॉप्स के बारे में। ई सॉप्स बेसिकली होते क्या है? ई सॉप्स की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। मतलब ये एम्प्लॉय को स्टॉक्स लेने के एक ऑप्शन देता है। तो सीधा ही एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान के चलते हैं मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए की है और मेरे पास में 1000 शेयर्स है। ठीक है, तो 1 लाख की वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स, तो 100 रुपए का एक शेयर है। अब मैं आपको कहता हूं आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आप बहुत ही टैलेंटेड कंप्यूटर कोडर हो, आप एप्लीकेशंस बनाते हो। अब आप किसी कंपनी के अंदर मान के चलते हैं 200 रुपया लेते हो। ठीक है, मैं सारी कैलकुलेशन बहुत छोटे में कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो छोटे में बात कर रहे हैं। तो आप मान के चलते हैं किसी कंपनी में सैलरी लेते हो 200 रुपए। मैंने आपको कहा कि भाई मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरे पास आपको 200 रुपए देने के लिए तो नहीं है, हमारी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, मैं आपको 150 रुपए दूंगा, पर साथ में मैं आपको 100 रुपए के ई सॉप्स दूंगा। मतलब ओवरऑल आपको 250 रुपए मिलेंगे। पर ये 250 रुपए नहीं मिल रहे हैं, हाथ में तो 150 रुपए ही आ रहे हैं, पर 100 रुपए का मैं आपको ई सॉप दे रहा हूं, मतलब स्टॉक का ऑप्शन दे रहा हूं। आप मेरे स्टॉक्स को ओन कर सकते हो। अब इस स्टॉक को ओन करने के दो तरीके हैं। कई कंपनियां इसको फ्री में देती है और कई बहुत ही डिस्काउंटेड रेट के अंदर देती है। अब फ्री का मतलब क्या हुआ कि जब आपका टाइम आएगा ई सॉप्स देने का तो आपको मैंने सीधा पकड़ा दिया, लो बेटा 100 रुपए के ई सॉप्स। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैं आपको बहुत डिस्काउंटेड रेट में दूंगा। मैं आपको कहूंगा भाई 100 रुपए का ई सॉप है, 1 रुपए में ले लो। तो आप 1 रुपया दे रहे हो और उसके बदले आपको 100 रुपए का स्टॉक मिल रहा है। जैसे आप कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ले सकते हो, वैसे ही आप कंपनी के शेयर्स को अच्छे रेट पे ले सकते हो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट ट्रेडर्स की मदद से। अब अच्छे रेट का मतलब ये है कि कौन से प्राइस पे आपको वो शेयर लेना चाहिए। अगर आप सही प्राइस के ऊपर लोगे तो आपको फ्यूचर के अंदर ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को इजी और सिंप्लीफाइड करने के लिए आज के हमारे स्पॉन्सर आते हैं ट्रिंकर एक तरीके का फेसबुक इंस्टाग्राम है अगर आपको फाइनेंशियल डिस्कशन करनी है तो। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिलते हैं और आपको उनकी पूरी स्क्रिप्ट मिलती है, मतलब उन्होंने कौन से शेयर्स में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, किस प्राइस के ऊपर उन्होंने लिया था। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप किसी भी एक एक्सपर्ट का पोर्टफोलियो कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा अर्न भी कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक करना है। अगर आप ऐप के एक्सप्लोर पेज के ऊपर जाते हो तो आपको वहां पे बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज दिखाई देते हैं। आप देख सकते हो उनकी परफॉर्मेंस को और डायरेक्टली आप उनको रेप्लिकेट करके खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो, ट्रिंकर उनके साथ में इंटीग्रेट होके काम करता है। ट्रिंकर आपका कोई भी स्टॉक खुद हैंडल नहीं करता है और इस पूरे प्रोसेस की फीस पता है क्या है? 0। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर आप इनके एक्सप्लोर टैब के ऊपर जाते हैं तो आप ट्रिंकर का बनाया हुआ बैलेंस ग्रोथ पोर्टफोलियो देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसा रिटर्न आ रहा है, कैसे ये निफ्टी से कंपेयर कर रहा है। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज और स्टॉक को। एक चीज जो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी वो ये है कि आपको पर्क्स दिए जाते हैं ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रख सको और आप इन्वेस्टिंग करते रहो। और एक चीज और बताता हूं, अगर आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए से ऊपर की करते हो तो आपको 100 रुपए का कैश बोनस भी मिलता है। और यहाँ पे डेली गेम्स एंड क्विजेस होती है जिससे आप कैश भी अर्न कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दे दिया है, जाके उसको चेक करो और अपने पोर्टफोलियो को इंप्रूव करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आगे जाने से पहले उसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले एक टर्म आती है, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक जैसे नाम से पता लग रहा है कि आपको कितने रुपए की वैल्यू मिल रही है स्टॉक की। तो जैसे अभी इसी एग्जांपल में हमने बात करके चली, 100 रुपए की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब मान के चलते हैं आपने मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली, 2 महीने के बाद में मेरा कोई और कॉम्पिटिटर आता है, वो आपको कहता है अरे भाई 250 रुपए, मैं तेरे को 400 रुपए दूंगा, 200 रुपए तो तेरे को मैं सीधे दूंगा और 200 रुपए का मैं तेरे को ई सॉप दूंगा। आप मुझे छोड़ के वहां चले गए। अब लॉजिकली 2 महीने अगर आपने मेरे पास में काम किया तो आपको कितने रुपए मिलने चाहिए?
₹250 अगर मैं आपको दे रहा हूं, ₹150 दे रहा हूं, ₹100 ESOP दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको ₹300 तो मैं दे चुका हूं और ₹200 का आपको स्टॉक ऑप्शन मिल रहा है, स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पे कंपनी क्या करती है स्मार्टली खेलने के लिए, वो लगा देती है क्लिफ। क्लिफ का मतलब है भाई अगर इससे पहले तुम चले गए तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप 1 साल से पहले हमारी कंपनी को छोड़ के चले गए ना, तो जो हमने ESOPs की गारंटी दी है ना वो नहीं मिलेगी। 1 साल के बाद अगर टिकोगे तो 1 साल में जो भी आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा। तो नॉर्मली कंपनियां क्या करती है अच्छे टैलेंट को एक्वायर करने के लिए, मान के चलते हैं वही कंपनी की 1 लाख की वैल्यूएशन है, अब हमको एक कोडर चाहिए बहुत तोड़ वाला और हम एक स्टार्टअप है, तो मैंने किसी बंदे को हायर किया, मैंने उसको कहा मैं तेरे को ₹5000 के ESOPs दूंगा। ₹5000, 1 लाख की कंपनी की वैल्यू और 5% एक तरह का मैंने कंपनी का दे दिया उसको। पर मैंने उसको क्या कहा 5% सीधा नहीं मिल रहा, 5000 के ESOPs तेरे को सीधा नहीं मिल रहे, तेरे को पहले साल मिलेंगे, फिर दूसरे साल मिलेंगे, फिर तीसरे साल मिलेंगे, फिर चौथे साल मिलेंगे। तो हर 12-12 महीने के बाद मैं तेरे को दूंगा और 12-12 महीने के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूं अपनी मर्जी से। तो इसको हम कहते हैं वेस्टिंग, मतलब वो पैसा किस तरीके से बट रहा है। तो वेस्टिंग को मैं किस तरीके से बांट सकता हूं, जो अच्छी कंपनियां हैं वो क्या करती है 25 25 25 25, पहले साल 25, दूसरा 25, फिर 25, फिर 25। अब कई कंपनियां होती है जो कि कहती है भाई नहीं मेरे को एम्प्लॉय को रोक के रखना है, अब ये मेरे लिए एसेट है, मैं नहीं चाहता ये छोड़ के जाए। तो कंपनी कहती है पहले साल तो 10% दूंगा, दूसरे साल 20 ले लियो, फिर 30 ले लियो, फिर बचाओ ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल पैकेज में तो आपको वही दिखाया जाएगा कि भाई देखो मैं इसको इतना ESOP दे रहा हूं, आपके पैकेज के अंदर वो ऐड हो जाएगी वैल्यू और ओवरऑल CTC बड़ा लगेगा, मतलब लगेगा भाई बहुत पैसा मिल रहा है, पर इन हैंड पैसा कम मिल रहा होगा, ठीक है। अब कई कंपनियां क्या कहती है, कई कंपनियां कहती है भाई नहीं मेरा एम्प्लॉय मुझे 1 साल में छोड़ के चला जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले 1 साल में उसको निचोड़ लेना है। तो क्या करेंगे स्टार्टिंग में ही 40% दे देंगे, पहले साल 40%, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कितना देना चाहती है, पर उन्होंने स्टार्टिंग में हैवी कर दिया, स्टार्टिंग में बहुत सारे दिए, फिर धीरे धीरे कम 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 कम। अब कई कंपनियां कहती है, कई कंपनियां 3 महीने भी क्लिफ रख देती है कि भाई आप आओ 3 महीने एटलीस्ट काम करना है, आपको हर 3 महीने में ESOPs मिलते रहेंगे। आइडियली मेरा मानना है कि एटलीस्ट 1 साल का रखना चाहिए, पहला 1 साल रखो, उसके बाद 6 महीने पे बांट सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपको कंपनी पॉलिसीज किस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो हमको 3 चीजें समझ में आ गई, वैल्यू, क्लिफ और वेस्टिंग। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे आपके पूरे कंसेप्ट खुलेंगे, उसको कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब होता है जब भी आप मेरी कंपनी छोड़ के जाओगे ना, उसके बाद मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम दूंगा, उसके अंदर आप अपने ESOPs को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो शेयर्स के अंदर। मैंने बोला ना ये शेयर्स नहीं है, ये ESOPs है, मतलब आपको उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा शेयर के अंदर, और जब आप कन्वर्ट कराओगे तो लॉजिकली आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी आपकी टैक्स स्लैब लगती है। एग्जांपल के लिए वही बात करके चलते हैं, 1 लाख में 5000 के आपको ESOPs मिलने वाले हैं। अब आपने पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल वेस्ट नहीं कराए, चौथे साल जब आप छोड़ के जा रहे हो ना, चौथे साल आप छोड़ के जा रहे हो, आपने कहा चल ठीक है अब मैं चलता हूं यहां से, कंपनी बहुत ग्रो हो गई है, मैं भी बहुत ग्रो हो गया हूं, चलो अपने शेयर बेचता हूं। यहां पे कंपनी आपको एक टाइम देगी कि भाई आपके पास सिर्फ छोड़ने के 3 महीने ही है, 3 महीने के आपको पूरे पैसे कन्वर्ट कराने हैं। अब कन्वर्ट कराने का मतलब क्या हुआ, मान के चलते हुए 5000 है, तो 5000 रुपए के ऊपर टैक्स जो भी आपका लगेगा, क्योंकि ये आपकी इनकम है, इस इनकम के ऊपर आपने कुछ पैसे नहीं दिए, तो आपने सीधा 5000 रुपए कमाए, तो इसके ऊपर जो टैक्स बनता होगा वो बनेगा। 1 लाख पे 5000, यहां पे छोटे नंबर छोटे लग रहे हैं, इसके ऊपर टैक्स स्लैब नहीं आती, पर ओवरऑल जो कंपनियां होती है वो 4 साल के वेस्टिंग पीरियड में लाखों रुपया देती है। मतलब कोडर्स हो गए एग्जांपल के लिए, तो एक कोडर को 30-40 हजार रुपए इन हैंड मिल रहा है और लाख रुपया उसको ESOPs की फॉर्म में मिल रहा है। 1 लाख पर मंथ, साल का हो गया 12 लाख, 4 साल का हो गया 48 लाख, 48 लाख रुपए प्लस कंपनी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी। 4 साल आप किसी कंपनी में काम करोगे तो कंपनी की वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो 48 लाख का हो सकता है आपका 70-80 1 करोड़ तक भी पहुंच गया हो, तो 1 करोड़ रुपया तक मिल सकता है। अब आपकी टैक्स स्लैब लगेगी, जो भी टैक्स स्लैब लगेगी लॉजिकली, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है कंपनी छोड़ने के बाद में कि आप ESOPs को एक्सरसाइज कर पाओ, अगर नहीं करे तो कंपनी खा गई आपके ESOPs। तो चलो अब आगे आपको कंसेप्ट तो समझ में, ESOPs है क्या, एम्प्लॉयर के लिए कैसा है, एम्प्लॉय के लिए कैसा है, सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो एम्प्लॉयर का सीधा बेनिफिट है कि भाई वो आपको स्टॉक दे रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके पास पैसे हो गए, अगर उसके पास फंडिंग वंडिंग आ चुकी है तो आपको पैसे देने प्रेफर करेगा।
या फिर वो आपको स्टॉक इसलिए देना चाहेगा, उसको लगेगा कि भाई आप में वैल्यू है, आप लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया निकल सकते हो, तो आपको शेयर दे रहा है अपने, कह रहा भाई तू शेयर भी रख, तू पैसे भी रख, मेरी कंपनी से बहुत जुड़ा रहे, ताकि तू भी ग्रो करे और हमारी कंपनी भी ग्रो करे। तो अगर कोई बंदा किसी कंपनी के शेयर्स ओन करता होगा तो जान लगा के काम करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं मेहनत करूंगा तो कंपनी भी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो जो मेरे पैसे हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, करोड़ों रुपया बन जाता है छोटा छोटा अमाउंट का ईसॉप। क्योंकि आप स्टार्टअप्स देखो ना, स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ती है। आजकल ऐसी ऐसी स्टार्टअप्स आ गई है जो कि एक एक साल के अंदर बिलियन डॉलर कंपनी जा रही है। मतलब हो सकता है कि इंप्लॉइज को स्टार्टिंग में 2% ऑफर कर दिया हो 2 महीने में, और कंपनी की वैल्यू हो चुकी है $1 बिलियन। 2% कितना हो गया, एक साल के अंदर इतना पैसा कमा गया कि इंप्लॉय। तो इंप्लॉय का बेनिफिट यह है कि भाई अगर वो कंपनी में बिलीव करता है कि कंपनी ग्रो करेगी और वो कंपनी के साथ जान लगा के जुड़ता है, तो वो भी बिना अपने पैसे लगाए, बिना अपने पैसे लगाए का मतलब क्या है, यहां पे एंटरप्रेन्योर जो मालिक है, जो फाउंडर है, उसका आइडिया है, वो आपसे एग्जीक्यूट करा रहा है, पैसे उसके लग रहे हैं, सारी फंडिंग रेजिंग जो भी उसको करना है वो मेहनत कर रहा है, आपको शेयर्स मिले हुए हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, आपको पैसा मिल रहा है। तो ओवरऑल मेहनत सबके सब मिलके कर रहे हैं और आपको भी बेनिफिट हो रहा है। और यहां पे एक बहुत बड़ी चीज है इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, ईसॉप भाई पीस ऑफ पेपर ही तो है। अभी के टाइम पे हो सकता है मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, एक कंपनी के अंदर मैं सोचा कि भाई आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने आपको बुला लिया आ जाओ। अब मैं थोड़े बड़े नंबर लेके चल रहा हूँ, रियल लाइफ नंबर्स लेके चल रहा हूँ। तो मान के चलते हैं आप किसी कंपनी में 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे थे, मैंने आपको बेटा आ जा, और आपकी उम्र है अभी 24-25 साल, ठीक है, मैंने आपको आ जा, तेरे खर्चे तो ज्यादा है नहीं, 30,000 रुपए ले, मैं तेरे को 2 लाख रुपए की ईसॉप दे रहा हूँ, आ तू मेरे साथ काम कर। आप आ गए मेरे पास, आपने मेरे साथ 1 साल काम किया, हमने जगा के मेहनत करी। आप जैसे मैंने बहुत सारे बंदे पकड़ रखे थे, सबको मैं 30-30, 20-20 हज़ार रुपए दे रहा था, 2 लाख रुपए मेरा महीने का खर्चा था। 2 लाख रुपए लगा के मैंने 1 साल मेहनत करी, 1 साल के बाद मेरा प्रोडक्ट नहीं चला, मैंने कर दी कंपनी बंद। आपको कितने मिले, आपको वही मिले जो आपको सैलरी मिली थी। अब कंपनी की वैल्यू इज खत्म, जीरो, निल, तो आपके ईसॉप्स की वैल्यू भी निल है। तो ईसॉप्स अच्छे हैं और उन कंपनीज के लिए अच्छे हैं जो ग्रो कर सकती है, पहली चीज। दूसरी क्या है, मैं बूटस्ट्रैप हूं, ठीक है, मैंने कोई प्लान ही नहीं किया मेरे को कभी फंडिंग रेज करनी है, ना कभी आईपीओ निकालना है। मैंने सोचा भाई जो प्रॉफिट आएगा मैं घर लेके जाऊंगा, ये रखूंगा, ये करूंगा, ऐसे काम करूंगा। मैंने आपको ईसॉप्स दे दिए, ईसॉप्स का क्या करोगे जब तक कोई खरीदेगा नहीं। मान के चलते हैं आप मेरी कंपनी के लपास के 5% ओन करते हो, अब कोई खरीद ही नहीं रहा दुनिया के अंदर आपके 5% शेयर्स, तो क्या कर लोगे। मैं कह रहा हूं कि भाई 5% के ऊपर मैंने कोई रखा ही नहीं हुआ रूल, मैं अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की सुनता ही नहीं हूं। कोई भी कहीं पे आपने अपने शेयर किसी और को भी बेच दिए, कुछ मिलने नहीं वाला उसको, ना उसको मैं पैसे देता हूं, ना मैं उसको कंपनी में पार्टिसिपेट करने देता हूं, कुछ करता हूं, तो क्या होगा, तो उसकी वैल्यू अगेन निल है। तो ऐसी कंपनीज जो कि रेज नहीं कर रही है या फिर जिनका प्लान नहीं है आईपीओ में जाने का, उनके भी ईसॉप्स निल है, ठीक है। तो दोनों साइड से कहानियां बता रहा हूं कि आपको ईसॉप्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, ईसॉप्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, सबको समझ में आया होगा। एग्जांपल्स मेरे थोड़े से आसान रखे हैं ताकि आप समझ पाओ। हो सकता है कैलकुलेशन में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई हो, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आई है डोंट वरी, वीडियो दोबारा से देखो, तिबारा देखो, पेपर पे कैलकुलेट करके देखो, सब समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और इस सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा। ये तीसरी वीडियो हो गई है इस सीरीज की। तो भाई अगर आपने अभी तक पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखो। ये स्टार्टअप की बहुत ही डिटेल्ड सीरीज रहने वाली है जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।